आज की ये वीडियो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बॉडी बिल्डिंग में पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म का। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉडी बिल्डर के बारे में जिसके पास वन ऑफ द क्रेजीएस्ट एस्थेटिक्स है और उसके बाद भी वो कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाया। और उस बॉडी बिल्डर के मिस्टर ओलंपिया ना बन पाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी। और इस वीडियो में स्पेशली यही चीज मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। हम बात करेंगे उन सारी चीजों की जो 1975 के मिस्टर ओलंपिया के टाइम पर बिहाइंड द सीन्स चल रही थी और जिनकी वजह से सर्ज नुब्रे को उस साल का मिस्टर ओलंपिया जीतने से रोका गया। वो साल सर्ज नुब्रे का बेस्ट ईयर था क्योंकि उस साल सर्ज नुब्रे पूरी तरह से रेडी थे टू विन द टाइटल। उनकी फिजिक, उनके एस्थेटिक्स बिल्कुल प्राइम तक, बिल्कुल एक्सट्रीम तक पुश थे। और इसीलिए आज भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरह की फिजिक, किस तरह के बैलेंस एस्थेटिक्स सर्ज नुब्रे स्टेज पर लाया करते थे। अनडाउटेडली सर्ज की आप कोई भी क्लिप देखोगे तो आप एक ही चीज रियलाइज करोगे कि सर्ज की फिजिक वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक फिजिक थी। और साथ ही आपके माइंड में ये भी क्लिक करेगा कि अगर ऐसा था और इतनी फ्लॉलेस फिजिक थी तो क्यों सर्ज एक भी मिस्टर ओलंपिया टाइटल नहीं जीत पाए। सर्ज 2 बार लगातार मिस्टर ओलंपिया में थर्ड प्लेस होल्डर बने, 1972 में और 1973 में। एंड इस तरह से अर्ली 70s की वन ऑफ द टॉप लेवल फिजिक कंसीडर करे जाने लगे थे क्योंकि दोनों बार सर्ज टाइटल के बहुत ही करीब आ गए थे। और इसके बाद कहा जाता है कि 1975 में सर्ज बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे। सर्ज ने एक ऑब्सेस्ड इंसान की तरह प्रिपरेशन करी, घंटों जिम में ट्रेन करा और बहुत ही ज्यादा हाई वॉल्यूम वाली अप्रोच जो वो यूज करा करते थे, जिसमें वो दिन में कई बार ट्रेन करते थे, उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया और डेली 4 kg तक मीट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। कार्ब्स तो उनकी डाइट में बिल्कुल ना के बराबर थे। और गियर का यूज, उस टाइम पर उन्होंने अपने गियर का यूज भी एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर दिया था और अपने आप को एक एब्सोल्यूट बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस साल सर्ज पागलों की तरह तैयारी कर रहे थे। इस साल सर्ज ने ठान लिया था कि उनको मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतना है। उनका टारगेट सिर्फ एक ही था और वो प्रिपरेशन, वो डेडिकेशन बहुत ज्यादा विजिबल भी थी। एक बड़ी मेजॉरिटी को कोई आइडिया तक नहीं था कि किस तरह की कंडीशनिंग सर्ज 1975 के मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर लाने वाले हैं। जब तक ये फोटो अवेलेबल नहीं हुआ, ये देखिए, ये एक बहुत ही रेयर फोटो है सर्ज नुब्रे का जो 1975 के मिस्टर ओलंपिया से 2 वीक पहले ली गई थी, जहां आप सर्ज की इनसेन कंडीशनिंग और ह्यूज मसल बेलीज को देख सकते हो। दिस वर्जन ऑफ सर्ज वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एक कॉम्बिनेशन साइज, क्लास और मास का। आप देख सकते हो सर्ज की चेस्ट की थिकनेस, एक कंप्लीट चेस्ट जो अपर तक एक आर्मर की तरह डेवलप था विद फाइबर्स, बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और टाइट मिड सेक्शन विद प्रॉपर सेट ऑफ एब्स एंड बहुत ही ज्यादा थिन, बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक स्किन। 2 वीक्स पहले कंपटीशन से सर्ज मास के साथ साथ इनसेन लेवल के एस्थेटिक्स भी कैरी कर रहे थे। पूरी तरह से पील्ड सर्ज आर्नोल्ड को चैलेंज करने के लिए पूरी तरह तैयार थे और एक वास्ट मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ये सर्ज नुब्रे आर्नोल्ड को बीट कर देते। जितने भी बॉडी बिल्डर्स ने सर्ज को मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन से पहले देखा, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि सर्ज ने खुद को किस लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर दिया था और कहां तक खुद को पुश कर दिया था और कहा कि सर्ज तुम इस साल अनबीटेबल हो। एंड सेम ही चीज सर्ज की ये पिक्चर भी बोल रही है और आर्नोल्ड सर्ज के इस वर्जन को बीट नहीं कर पाते। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसको किसी ने भी फैक्टर इन नहीं करा था और वो ये कि सर्ज को मिस्टर ओलंपिया 1975 के ऑलमोस्ट 12 दिन पहले आईएफबीबी ने सस्पेंड कर दिया, एक सस्पेंशन, ताकि सर्ज 1975 के मिस्टर ओलंपिया में compete ही ना कर पाए। नाउ गाइज, इस चीज से रिलेटेड बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि किस रीजन से सर्ज को सस्पेंड करा गया। एक रीजन ये बताया जाता है कि सर्ज उस टाइम पर बेन वीडर की पोजीशन के लिए रूट कर रहे थे और बोर्ड में इलेक्ट होना चाह रहे थे आईएफबीबी के प्रेसिडेंट बनने के लिए, जो कि एक थ्रेट थी बेन वीडर के लिए और जिसने वीडर ब्रदर्स को अनकंफर्टेबल कर दिया। और जब तक तो इस चीज की पावर उनके हाथ में ही थी, तो होना क्या था, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। दूसरा रीजन ये बताया जाता है कि सर्ज को उस टाइम पर शूट हो रही मूवी पंपिंग आयरन में वर्क करने के लिए कहा गया। ये पूरी मूवी गाइस आप लोग अवेयर होंगे आर्नोल्ड के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और फीस के रूप में सिर्फ $1000 ऑफर करेगा और इस फीस पर सर्ज ने काम करने से मना कर दिया, जिससे वीडर ब्रदर्स को और ज्यादा गुस्सा आ गया। एक और रीजन ये भी बताया जाता है कि सर्ज पास्ट में किसी पॉर्न मूवी का पार्ट रहे थे, जो कि एक सबसे कॉमन रीजन आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेगा सर्ज के सस्पेंड होने का। लेकिन इसके बाद भी एक और रीजन है जो स्पेकुलेट करा जाता है और वो ये गाइस कि जब वीडर्स ने सर्ज की कंडीशनिंग और सर्ज का लुक देखा तो बेन वीडर ने खुद आकर सर्ज नुब्रे से बोला कि तुम इस कंपटीशन से ड्रॉप आउट कर लो, क्योंकि उस टाइम पर मूवी पंपिंग आयरन फिल्म करी जा रही थी आर्नोल्ड के लिए और उस हिसाब से आर्नोल्ड का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था और सर्ज उनके लिए एक थ्रेट थे। और अगर ऐसा नहीं होता तो मूवी का आउटकम या मूवी से जो फायदा होना था वो पूरी तरह से रूइन हो जाना था। और बेन वीडर ने सर्ज को इवन प्रॉमिस कर दिया था 1976 का मिस्टर ओलंपिया टाइटल। जी हाँ गाइस, अगर सर्ज नुब्रे उनकी बात उस टाइम पर मान लेते और 1975 में ड्रॉप आउट कर लेते तो 1976 का मिस्टर ओलंपिया टाइटल सर्ज नुब्रे का होना था। बट सर्ज जो इस लेवल के ऑब्सेस थे उस साल और इस लेवल तक खुद को पुश कर चुके थे, उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया और इस चीज ने रिजल्ट करा सर्ज नुब्रे के सस्पेंशन में और इस तरह से सर्ज को कम्पीट करने से रोका गया। बट फिर हम देखते हैं पंपिंग आयरन मूवी एंड उसमें हमें सर्ज नुब्रे दिखाई देते हैं एंड बोला जाता है कि सर्ज
नुब्रे एक लास्ट मिनट एंट्री थे। उस चीज पर किसी ने भी यकीन नहीं करा। जी हाँ गाइस, लास्ट में सर्ज नुब्रे ने उसी साल मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर कम्पीट करा। सर्ज को एंड में कम्पीट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था, बट कॉम्पिटिशन से सिर्फ कुछ घंटों पहले। लेकिन डैमेज सर्ज की फिजिक में हो चुका था, जिस बारे में अभी हम बात करेंगे। और जो बात पंपिंग आयरन में भी डिस्क्लोज नहीं करी गई वो ये कि सर्ज को डिस्क्वालीफाई इसलिए करा गया था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी थ्रेट थे आर्नोल्ड के लिए 1975 में। और इस सस्पेंशन की वजह से स्ट्रेस्ड होकर सर्ज ने अपनी ट्रेनिंग पूरी तरह से रोक दी थी और ना ही उस तरह से डाइट फॉलो कर रहे थे। और ये चीज पंपिंग आयरन की जो फुटेज है उसमें क्लियरली विजिबल थी। अगर आप कंपेयर करोगे सर्ज की फिजिक, सर्ज की 2 वीक्स पहले की पिक और स्टेज की पिक को, तो आपको एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि सस्पेंड होने के बाद सर्ज ने पूरी तरह से ट्रेनिंग रोक दी थी और 6 kgs तक मसल मास लूज कर दिया था। 6 kgs गाइस बहुत ज्यादा होता है और ये चीज बहुत ज्यादा विजिबली ऑब्वियस थी, आप जैसा कि इन फोटोज में देख सकते हो। सर्ज की कंडीशनिंग काफी ज्यादा इंपैक्टेड थी और उनके मसल्स भी काफी ज्यादा डाउनसाइज और फ्लैट लग रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू सर्ज नुब्रे ऑलमोस्ट 6 kgs तक की मसल मास वो लूज कर चुके थे। सर्ज का चेस्ट देखिए कितना ज्यादा फ्लैट लगने लगा था, आर्म्स और शोल्डर्स भी वो फुलनेस लैक करने लगे थे। वो शार्प कंडीशनिंग जो हम 2 वीक्स पहले की पिक में देख सकते हैं वो भी मिसिंग थी। इवन उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस पता नहीं लग रहा था जो सर्ज की बॉडी लैंग्वेज में 2 वीक्स पहले दिख रहा था। एंड गाइस एक सही रीजन था इसका, क्योंकि 1 साल की ऑब्सेसिव ट्रेनिंग एक्सट्रीम लेवल तक खुद को पुश करे गए एफर्ट्स, जब लास्ट 2 वीक्स में बोल दिया गया कि यू कैन नॉट कम्पीट, आपको मौका ही नहीं दिया जाए, किस तरह का इंपैक्ट ये किसी के भी माइंड पर डाल सकता है। किसी को भी डिप्रेशन में पुश कर देने के लिए काफी है। और ये सब अकॉर्डिंग टू द स्टोरीज करा गया था ताकि आर्नोल्ड जीत जाए। 1975 में इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट फेस करने के बाद सर्ज ने आईबीबी को अलविदा कह दिया और लॉन्च करी वाबा, यानी कि वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। और इसके बाद आईबीबी की तरफ से एक तरह से पूरी रेस्ट्रिक्शन लग गई सर्ज पर एंड उसके बाद वो कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते थे इन आईबीबी। फ्रैंक ज़ेन के बॉडी बिल्डिंग मैनुअल में एक चैप्टर है ओलंपिया और पंपिंग आयरन के बारे में, और वहां पर फ्रैंक ज़ेन ने कहा है कि पंपिंग आयरन की जगह उस डॉक्यूमेंट्री का नाम पंपिंग आर्नोल्ड होना चाहिए था, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रही थी सिर्फ आर्नोल्ड के ही अराउंड। 1975 की आर्नोल्ड की विक्ट्री 6th मिस्टर ओलंपिया टाइटल के लिए थी। उसके बाद आर्नोल्ड ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग। इस मिस्टर ओलंपिया में इतना ज्यादा डैमेज होने के बाद भी सर्ज नुब्रे 2nd प्लेस पर प्लेस करे और लू फेरिग्नो 3rd प्लेस पर। एंड इवन इतने बड़े सेटबैक के बाद भी गाइस, क्योंकि इतना पुराना इवेंट था तो मैं सिर्फ कुछ ही पिक्स फाइंड कर पाया हूँ। आप देख सकते हो कैसे सर्ज नुब्रे कंडीशनिंग में आर्नोल्ड को मैच कर रहे हैं, इफ नॉट बीटिंग, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये बीट कर रहे हैं। और यही चीज अब अगर सर्ज अपनी पीक पर होते या फिर 2 वीक्स का गैप और 6 किलो का मसल मास लूज नहीं होता तो हाउ डेडली सर्ज नुब्रे वुड बी। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि आर्नोल्ड वाज एट हिज पीक, आर्नोल्ड टोटली वाज विनिंग। सो यस गाइस, आई एग्री विद दैट, बट हाउ कैन यू इग्नोर द फैक्ट कि सर्ज को उनका बेस्ट शेप, उनकी बेस्ट फिजिक, उनकी बेस्ट कंडीशन लाने ही नहीं दी गई। कैसे उनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई ताकि आर्नोल्ड एक डिजर्विंग विनर लगे, एक बॉडी बिल्डर जो एक लंबे टाइम तक डेडिकेशन और डिसिप्लिन के बाद एक साइज और एक कंडीशन को गेन करता है। उससे अगर ट्रेन करने का रीजन ही ले लिया जाए तो व्हाई वुड ही ट्रेन दैट क्रेजीली। जिस तरह की डाइट और वर्कआउट करने होते हैं टू गेट स्टेज रेडी, वो ऑलरेडी एक टोल होते हैं फिजिक पर, आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर। और उसके बाद अगर वो रीजन ही ना हो तो व्हाई टू मेक योर बॉडी सफर। नथिंग अगेंस्ट आर्नोल्ड गाइस, मेरा कोई भी मकसद ये नहीं है कि मैं आर्नोल्ड की बुराई करूं इस वीडियो में। आर्नोल्ड एक लेजेंड है और उनसे उनका ये स्टेटस कोई भी नहीं ले सकता। बट अगर सर्ज 1975 में कंटिन्यू करते ट्रेनिंग और ऐसे उनके लिए बाधाएं ना बना दी गई होती तो ही डेफिनेटली वुड हैव बीटन आर्नोल्ड इन 1975। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।